तो भाइयों मंडे को जो है वो एक अच्छी गिरावट के लिए जो है आप फिर से रेडी हो जाओ, क्योंकि कल यूएस मार्केट जो है वो अच्छे से टूटे 2-2.5% के समथिंग। तो भाई हम तो पीछे नहीं रहेंगे इंडियन गिरने में। अब होता क्या है जनरली कि है ना, बोला जाता है कि यूएस मार्केट जब बढ़ता है तो इंडियन मार्केट भी बढ़ता है, यूएस मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरता है। अब इस टाइम पे हो क्या रहा है ना कि भाई यूएस मार्केट बढ़ता है तो हम गिरते हैं, और यूएस मार्केट गिरता है तो हम ज्यादा गिरते हैं। तो ये बेसिकली ये चीज चल रही है। अब कल क्या है ना कि यूएस में है ना एम्प्लॉयमेंट डाटा आया था, उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 88,000 समथिंग जो है वो जॉब आएंगी, लेकिन जॉब्स का डाटा निकल कर क्या है, 1,72,000 जॉब्स का। अब है ना आप कहोगे कि यार ये तो पॉजिटिव है, लेकिन वहां के लिए जो वो ये नेगेटिव है, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी है ना यूएस में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब बढ़े होते हैं तो भाई वो इन्फ्लेशन लेकर के आता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो रेट हाइक होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है वो असर डालते हैं बॉन्ड यील्ड पे। बॉन्ड यील्ड जो है वो अचानक से जो है वो शूट अप कर गई वहां की, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी पीछे छोड़ दिया 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ने। तो ये चीज ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि एसेट क्लास से जो पैसा निकलता है, जब जो जॉब्स जो है वो वहां पे है ना, जॉब्स ज्यादा होंगी लोगों के पास में तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए जो वो कल ब्लड बात हुआ था यूएस मार्केट में। अब भाई अब हमें देखना है कि हम मंडे को कितना गिरते हैं, क्योंकि भाई जब यूएस मार्केट 1% गिरता तो हम 2-2.5% तो गिरेंगे। तो जो भाई लोग पी लेकर के गए तो भाई उनकी तो बल्ले बल्ले है इसमें। अब बाकी देखते हैं कि कितना गिरते हैं। आप बताइए कि आप इस चीज को जो है वो कैसे ले रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।